Looking at a float level gauge is device using the counterweight of the fare in case of float is coupled directly to the indicating element, but other systems are available where the float movement is used to modulate external source power, hydraulic, इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक. कभी कभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया न्यूमेटिक कोई पावर लगा दिया, कोई इलेक्ट्रिकल पावर या हाइड्रोलिक लगा दिया, तो इट कैन बी यूज लाइक दिस वन. नाउ इट्स द इनडायरेक्ट इनपुट यूनिट इज मीटर एंड आउटपुट इज अ डिग्रीज. ओके, अब वही पॉइंट वो हमने पोटेंशियोमीटर, आपने देखा हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ के आए थे. अब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के ये टर्मिनल्स हमने लगा दिए. अब ये क्या करेगा, इसको रोटेट के जब डू यू रिमेम्बर द रोटरी पोटेंशियोमीटर, इनपुट वोल्टेज देके चीजें Do you remember the rotary potentiometer? क्योंकि एक दूसरे से ये सारी चीजें लिंक है. अगेन लेट मी रिव्यू. रोटरी पोटेंशियोमीटर में आपको रिवाइज करवाऊं. आप बैटरी देके इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं. अब ये पोटेंशियोमीटर जो स्लाइडिंग रेजिस्टिव एलिमेंट था, ये पोटेंशियोमीटर यहाँ पे रेजिस्टिव एलिमेंट है यहाँ पे लगा हुआ. जैसे जैसे इसको रोटेट कराएगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा आपका, ये इनपुट आप ये इनपुट बैटरी दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये इनपुट वी आई इनपुट यहाँ से आप इनपुट दे रहे हो इस पोटेंशियोमीटर इस पोटेंशियोमीटर को, और आउटपुट दो टर्मिनल्स दे, ये दो 2 और 1 आउटपुट टर्मिनल्स है जहाँ पे ये आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है. बैटरी दे दिया आपने. अगर ये पोटेंशियोमीटर फुली रेजिस्टेंस है, उसकी रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, वोल्टेज वही होगा जैसे बैटरी का. लेकिन जैसे जैसे ये फ्लोट चेंज करेगा तो ये रोटरी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी चेंज करेगा यहाँ पे. अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जैसे जैसे मूव करेगा, व्हाट हैपेंस, द वोल्टेज विल बी चेंज अकॉर्डिंगली. अब यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है बाय यूजिंग द सिग्नल कंडीशनर. नाउ हियर you are this your potentiometer is used for the as a signal condition that converts your rotary motion into the output voltage. ये समझ में आ गया? जी सर. तो buoyant float का एक तो मैकेनिकल फॉर्म है जहाँ पे आप गियरिंग मैकेनिज्म लगा के रोटरी मोशन, लेकिन उसको रिप्लेस करके आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा के रोटरी पोटेंशियोमीटर लगा के यू कैन गेट द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनपुट यूनिट मीटर है और आउटपुट आपको वोल्टेज मिल रहा है. तो मोस्टली इस तरह के बैड फ्लोट लगे तो बड़ी सारी टैंक होती है, उसमें ये फ्लोट लगा होता है और ये सारा मैकेनिज्म आपका ऊपर नीचे हो रहा है, गाज वायर्स इसको चेंजिंग कर रही है, तो आउटपुट यू आर गेटिंग. So an example of वही वाला, sorry, वही an example of float operated method equipped with the electrical transmission system as shown figure. In this system, the movement of float produces the angular rotation of a take-up drum. This is a take-up drum, which is connected suitable gearing rotary potentiometer. This is connected to the potentiometer. So the output voltage from the potentiometer is proportional to the angular movement of the drum. Hence the linear float movement. तो आप क्या कर रहे हो, एंगुलर में कर रहे हैं यहाँ पे कुछ. So output voltage from potentiometer is proportional to the angular movement of the drum and hence the linear float movement. ये अब क्या होगा, लीनियर मूवमेंट, लीनियर मूवमेंट से होगी रोटरी मोशन, और ये रोटरी मोशन आपको क्या दे रही है, चेंज इन पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस. इस तरह का
इट कैन बी विजिबल मोर। ये आपका लीनियर मोशन है, ये आपका रोटरी ड्रम टेक का ड्रम लगा हुआ है जो इसको घुमाता है आपके इसको पोटेंशियोमीटर की जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, और ये आपके टर्मिनल्स है। यहाँ पे आपने बैटरी लगा दिए और ये आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया। अब ये बैटरी का ये पोटेंशियोमीटर अब कुछ किसी भी कॉन्टेक्ट फुल कॉन्टेक्ट में है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, वोल्टेज वही देगा जो बैटरी का देगा। लेकिन जैसे जैसे आपका ये फ्लोट मूव करेगा तो ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट विल मूव अकॉर्डिंगली, तो चेंजिंग रेजिस्टेंस आएगी, वो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या करेगी, ड्रॉप इन वोल्टेज देगी। ओके, now another type of indirect mechanical method, still we are in a mechanical, normally we are mechanical method. Again coming to the figure, ये टैंक है, टैंक के बॉटम में आपने एक ट्यूब लगा दिया और ये यहाँ से नीचे आके फिर यहाँ पे आ गया, ये आ गया इस पे आपका प्रेशर मेयर गेज है, कोई प्रेशर मेयरमेंट गेज, बोर्ड एंड ट्यूब गेज प्रेशर फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग, इफ यू रिमेंबर द बोर्ड एंड ट्यूब प्रेशर गेज। अब जितना जितना लिक्विड इस पे लेवल पे, अब ये इनडायरेक्ट है बिकॉज प्रेशर को हम चेंज कर रहे हैं लिक्विड लेवल में। यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई होगा वो बॉटम में क्या होगा, बॉटम में वही प्रेशर होगा मैक्सिमम, तो बॉटम वाला प्रेशर क्या करेगा आपका, ये आपका बोर्ड एंड ट्यूब गेज प्रेशर को डिफ्लेक्ट कराएगा। अब टोटल प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है और आपका प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द हाइट। सो एब्सोल्यूट प्रेशर एट द बॉटम टैंक पे क्या है कि आपका लिक्विड का प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, और प्रेशर गेज क्या है आपका, प्रेशर गेज है रो जी एच। अब यहाँ हम अगर एच इसको कन्वर्ट करें एच में, तो ये प्रोपोर्शनल जो प्रेशर है वो नॉर्मली इंडिकेट इन टर्म्स ऑफ एच लेवल के हिसाब से प्रेशर, because we are intended to measure the level not the pressure, so this pressure is to be incorporated, but here what the this is these are constant rho g depends upon the liquid की डेंसिटी और ग्रेविटेशनल का रेसिप्रोकल अगर p से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हाइट मिलेगी। तो इट इज इनडायरेक्ट, लिक्विड लेवल को हमने प्रेशर को कन्वर्ट किया लिक्विड लेवल में। So as the gauge pressure is proportional to the height h, a meter required which is measure the gauge pressure। अब यहाँ पे कोई gauge pressure लगा हुआ है। टिपिकल क्या हम इस्तेमाल करते हैं, बोर्डन टाइप प्रेशर गेज। We use to measure the gauge pressure at the base of tank as shown in figure, where the scale of the instrument is calibrated directly। अब यहाँ पे वो प्रेशर नहीं बताएगा, वो कैलिब्रेशन उसकी इस तरह की होगी कि वो आपको लेवल बताएगा। कर वो मेयर क्या कर रहा है, मेयर प्रेशर कर रहा है, लेकिन आउटपुट आपको क्या दे रहा है इन टर्म्स ऑफ द लेवल। उसके बाद है न्यूमेटिक। नाउ मैकेनिकल इज कंप्लीटेड, the portion of mechanical has been completed, that is now it's time to get the pneumatic methods। न्यूमेटिक मेथड में क्या, बबलर लेवल गेज है। अगेन बिफोर गोइंग टू द दिस पैराग्राफ, फिगर पे आते हैं। इनिशियली यहाँ से एयर सप्लाई हो रही है, आप देख रहे हैं ये ट्यूब है, ट्यूब के 3 चैनल हैं, एक तो ये जा रही है लिक्विड के अंदर और दूसरा इसका जा रहा है कहाँ पे, गेज की तरफ, और टैंक है, कंटेनर है यहाँ पे। अगेन लेट मी, इसको मैं थोड़ा रेड करूँ ताकि should be visible for you।
इसकी थोड़ी थिकनेस भी बढ़ा दें। थोड़ा बी कंसंट्रेट ऑन दिस लाइन। ठीक है, लिक्विड की लेवल क्या है, ये रेड वाली, कंटेनर भी वही है और ट्यूब में भी वही है। नाउ वी आर स्टार्टिंग टू सप्लाई द एयर। यहाँ पे हम एयर सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ एयर ट्यूब के सर अंदर, पाउच में जाएगी और कुछ पानी। ट्यूब के अंदर क्या होगा, ट्यूब के अंदर एयर जो है वो लिक्विड लेवल को नीचे प्रेशराइज करना शुरू करेगी। ये नीचे आ रहा है, ठीक है, एयर आ गई यहां तक, 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 यहां तक। अब क्या होगा, ये बॉटम तक आएगी तो क्या होगा, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे।
सन यार ये अपना स्टैटिस्टिक्स में क्या सीन हुआ है आज, क्या काम हुआ है स्टैटिस्टिक्स में? एक प्रॉब्लम थी बस, वो भी आधी हुई है, बाकी आधी कल हो। वो मतलब कि क्या आगे का, क्या मतलब कि किससे रिलेटेड था वो, जो जैसे अपन अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे थे कल, उसका आगे वाला काम किया था, मुमकिन तौर पर उसकी भी कोई वो जो स्लाइड नहीं है। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट किया था ना, उसी से हाँ हाँ। रिलेटेड था। उसमें पॉइजन जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था पॉइजन के लिए, प्रोबेबिलिटी वाला, वो भी इसमें लगाया था। अच्छा 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 अच्छा, नया कि नया काम किया था, लेकिन जो है वो अपना कंप्लीट नहीं कर सके, तो मुमकिन तौर पर सर वापस से कल शुरू करेंगे, राइट? हाँ, आधा काम कल हुआ। सही है, चलो सही है, इतना तो नहीं हुआ मतलब काम है ना। हाँ हाँ। Sorry, I'm back. There is a problem of electricity at university. So again, we are going to start the remaining portion. Can you hear me? Yes sir, we can finally hear you. Okay. लाइट का प्रॉब्लम हो गया था यूनिवर्सिटी में अभी So थोड़ा most of the students have left because they thought कि आप चले गए हैं and चले time is ऐसा about to be over too. क्लास में चले तो नहीं जाएंगे, लाइट का झटका आ गया था यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। जी चले गए क्या सारे दूसरे? कुछ स्टूडेंट जो है ना अच्छा खासा सर वो लेफ्ट करके चले गए। चलो इट्स ओके, नो मैटर, कंटिन्यू कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। कितने रह गए हैं बाकी, मैं देखूँ कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। चलो आई एम टेकिंग अटेंडेंस, कोई बात नहीं है। अगर चले गए तो कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को जहाँ से हमने इसको ब्रेक किए, जहाँ से ब्रेक हुआ था। but they are 64 are there. I think 2 or 3 has left. Most of are available. So we should continue conclude this the topic that we are in process. उसको थोड़ा मैं conclude करना चाहूँगा. So I was asking about with that. Yes, again let me. ठीक है. I was showing to you that in tube just we are concentrating on the tube because your air is pressure is applying from this side. Now what happens, this level of liquid tubes comes down on at this stage. What happens, the bubbles will be appears in the liquid. Okay, did you got the idea? Whenever this levels drops from here in the tube, just when the Sir, air. your screen is not being shared. Sorry to interrupt you. Sorry. Okay. करना पड़ता है ये लाइट की वजह से। अब आ रही है स्क्रीन, आ रही है अभी? जी sir, it is shared now. Now again we are starting from here. Just concentrate on the tube because air is going to be supplied to be inserted in the tube. Now as pressure increases, the level of tube is coming over here. Whenever just this air touches the bottom, what happens? Bubbles will be seen are coming. So for that reason, it is called the bubbler level gauge. Now, at this junction, whenever pressure is going to be increased, according to Pascal's law, what happens? The pressure will go on the all sides of the tube. The whatever the pressure has been developed up to the bottom, same pressure is developed on this that side of tube, and this over here is the Bourdon tube pressure gauge is there. Now the same pressure will be indicated on this tube. Now this basically level will give you the indication of the pressure at the bottom of the liquid, because at this air pressure balances the level of liquid over here. So that's mean at bottom the whatever the indication of this gauge, whatever indication on the
gauge that is indicates the pressure at the bottom. Now this pressure is to be calibrated in such a manner, instead of showing this pressure, it indicates the level of the liquid. So let me read is the principle of the bubbler gauge. Level gauge is based on that air pressure. Air supply in the bubbler tube is adjusted until the bubbles can seen slowly leaving the bottom. Slowly leaving the bottom, bubbles. The pressure gauge is then measure the air pressure required to overcome the pressure of liquid head above the bottom. जितना प्रेशर ये है वो जो प्रेशर इस पे ट्यूब में इंक्रीज हुआ वो प्रेशर बैलेंस दोनों बराबर है. तो normally the gauge is calibrated directly head units but provided cross sectional area of the tank is constant. ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो टैंक की है वो कांस्टेंट होनी चाहिए. So you can see this enlarged vision of this tube. Now look at practically another diagrammatic view. Similarly, the air pressure is to be supplied from this direction. Similarly, this pressure is to be going from, now here we are looking, instead of 3, we are having the 4 channels. Number one, this pressure is to be can be indicated in digital as well. यहाँ पे प्रेशर के लगा दिया, वो एनालॉग टाइप है, लेकिन दैट कैन बी कनेक्टेड टू डिजिटली. सिमिलरली वो एयर फ्लो यहाँ से आपका चल रहा है और यहाँ पे रोटामीटर है जो फ्लो को आप शो कर रहा है कि एयर यहाँ से जा रही है. एयर इज कमिंग टू द ट्यूब, फ्रॉम द ट्यूब इट्स कम टू द टैंक, एंड व्हाट हैपेंस एट द व्हेनेवर इट्स कम जस्ट टचेस द बॉटम, एयर bubbles are seen. So this pressure that balances the pressure of this one. So that can be indicated on either on this one, the digital output, or we can also be watch it on the analog type of display as well. Okay, so this is all about the bubbler level gauge. अगली मरतबा कैन बी रिपीट भी कर सकते हैं हम अगर ज़रूरत पड़ी, जो नहीं थे उनके लिए. डोंट वरी अबाउट इट, ये हो गया सो हो गया. सो 55 सब आ गए. इज इट ओके? शुड वी लीव? ये अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर लिया आपकी. सर ये बाकी आप लेक्चर 7 के बाद लेक्चर अपलोड कर दें. जी सर, ये लेक्चर हाँ बिल्कुल वो अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर. ठीक है, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफ़िज़.